फिर जिन लोगों ने फालते टाइम पर सबमिट नहीं किए थे, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है, उन लोगों की फाइल्स कैंसिल हुई है। जो लोग इलीगली टैक्स पे कर रहे थे, मतलब बाहर की कंट्रीज में टैक्स पे कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो उनके पास यहां पे पोर्तुगाल में आयमा ने बहुत सारे लोगों को अभी भी फालते दिए हुए हैं कि आप यहां पर 2 साल से थे। 2022 2023 वालों को ईमेल आई हुई थी। तो 2022 में जो मार्च अप्रैल में आए थे, जून में आए थे, जिनको मेल पहली बार, उन लोगों को, और 2023 वाले जिनको अभी आई हुए, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं कि आप 2 साल यहां पे नहीं थे, आप बाहर बैठकर आपने बस टैक्सेस पे किए। बट यूजुअली आयमा अभी उनको ये फालते डाल रही है कि सर आप पूरे साल यहां पर थे, उसका हमें प्रूफ चाहिए। या तो आप कोई आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, आपका जुनता दे दीजिए, आपने यहां पे खर्चा किया है। जाहिर सी बात है, जब 2 साल से बंदा यहां पर काम कर रहा है, आप पोर्तुगीज गवर्नमेंट को दिखा रहे हो कि आप यहां पे काम कर रहे हो, तो आप बाहर जाके कॉफी पियोगे, कुछ खाओगे पियोगे, बस का रिचार्ज करोगे, ट्रेन का रिचार्ज करोगे, तो ये सारी जो खर्चे हैं वो आपको शो करने होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो आयरस क्या होती है वो भी पता नहीं है, जो साल में एक बार आपको डिक्लेयर करनी होती है वो भी नहीं पता है। तो बस टैक्सेस पे करने देने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता है। यहां पे रहकर आपको आपके खाने पीने के खर्चे, आपके एक्सपेंसेस, सारी चीजें आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप यहां रह रहे हो। इसलिए आयमा ने उन लोगों की फाइल भी कैंसिल की है जिन्होंने ये फालता नहीं किया हुआ है। लीगल एंट्री का फालता था कि लोग आए थे लीगल विदाउट, मतलब जो इलीगल तरीके से आए थे डोंकी लगाकर, उन लोगों के पास लीगल एंट्री का कोई भी प्रूफ नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। बस कुछ नहीं कर रहे, उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे, किसी के पास जा नहीं रहे। बहुत सारे लोग अभी फ्रॉड भी कर रहे हैं उसके चक्कर में कि सर जी हम आपका करके देंगे, टेंशन ना लो, और फिर वो सबमिट नहीं करते, कुछ नहीं, लोग पैसे देके रह जाते हैं कि चलो वो संभाल लेंगे। नहीं, उन लोगों के भी फाइल कैंसिल हुई हुई है। उसके बाद जो पोर्तुगाल के बाहर बैठे हैं, जो यहां पे आए थे, उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक करवाई, जिनकी टीआरसी कार्ड थी, वो बाहर की कंट्रीज में बैठकर अपने टैक्सेस पे कर रहे थे, या वहां पर जाकर उनको पुलिस वालों ने पकड़ा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने पकड़ा, उनको कंट्री आउट दिया, उनको डिपोर्ट करने की बात करी। वो लोग, दूसरे कंट्री वाले, पोर्तुगाल गवर्नमेंट को मेल करते हैं कि ये प्रोसेस नंबर के साथ, ये पासपोर्ट नंबर के साथ कोई आपका बंदा है जो हमारे कंट्री में इलीगली एंटर किया है उन्होंने, और वो काम कर रहे हैं। इस प्रोसेस में आयमा आपका फाइल कैंसिल करती है यूजुअली, और उसके बाद आप लोगों को पता नहीं होता है, तो आप एडवोकेट नहीं करते, आप उसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते, तो आपका अपील का टाइम भी निकल जाता है। उस केस में आयमा ने आपका जो फाइल है वो कैंसिल किया हुआ है। उसके बाद जिन लोगों के नाम सिस में थे, असाइलम में थे, या किसी और कंट्री का टीआरसी था आपके पास, और उनको उसका फालता दिया हुआ था कि आपने सिस में से नाम रिमूव करना है आपका शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम से, आपकी टीआरसी वहां पे है, वो आप कैंसिल करो, उसके बाद यहां पे आओ, आपने असाइलम लिया हुआ था। तो बहुत सारे केसेस में, सब केसेस में नहीं, हर केस डिफरेंट होता है। तो आप अभी फोन करके ये ना पूछो कि सर जी क्या मेरा भी नाम था सिस में, या मेरा भी नाम असाइलम में था, तो मेरा तो कार्ड आ गया, मेरे दोस्त का नहीं आ रहा है। हर किसी का केस अलग होता है। आयमा ने वो कैंसिल किए हुए हैं, इस बेसिस पर भी आपका केस। उसके बाद जिन लोगों पे क्रिमिनल केस थे, जैसे कि यहां पे मेरे पास खुद ही बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने आपस में दारू पी के झगड़ा किया था, सर हमने हमारे मालिक को, घर के मालिक को, ओनर को हमने झगड़ा किया था, तो उन्होंने क्रिमिनल केसेस फाइल किए यहां पे। या किसी लोगों के जो इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, उन लोगों के क्रिमिनल केसेस वहां से लिख कर आते हैं पीसीसी के ऊपर कि उनका कोई क्रिमिनल केस था, उनको कन्विक्शन हुआ था, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी वजह से भी उनकी फाइल कैंसिल हुई है। फिर कुछ लोगों का यह भी है कि उनका कार्ड डिलीवर हुआ था बट रॉन्ग एड्रेस था, तो डिलीवर नहीं हो पाया, बंदे बस इंतजार करते रह गए, उनको पता नहीं। आयमा में जाकर आप इंफॉर्मेशन नहीं लेते हो, ना कॉल करते हो, ना आयमा में जाकर वहां पे पूछताछ करते हो, ना एडवोकेट हायर करते हो, तो वो कार्ड फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग फिर इनवैलिड कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। सारी चीजें ऐसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 2022 और 2023 वालों के साथ हुई है, उनको ये भी आया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स एडिटेड थे, खास करके जुनता घर पर बैठ के एडिट करके लोगों ने उनकी फाइल लॉक करी हुई थी, एजेंटों ने, कंसल्टेंसीज ने। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनका सच में ऐसा हुआ है। एक बार आपने डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करी तो आप समझ लीजिए वो क्रिमिनल ऑफेंस है यहां पे पोर्तुगाल में, डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करना या एडिट करके डालना। अब किसी किसी केसेस में लोगों को नहीं पूछा है, किसी किसी लोगों को
पूछा जरूर है। अभी उसके पास 2 साल से, मेरे पास एक क्लाइंट था जो 2 साल से यहां पे था, उनके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे, बट उनको एक क्वेरी या फाल्ता ये दिया था कि आपने जब फाइल लॉक करी थी तब आपका जो जुंता लगाया था वो एडिटेड था। आप पुलिस स्टेशन में आओ, आप ट्रिब्यूनल में आओ, आपको ये करना होगा, वो करना होगा। उन लोगों की फाइल भी कैंसिल हुई है। तो अब मैंने इस वीडियो में, आई होप मैंने सब लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं कि फाइल किनकी किनकी कैंसिल हुई। अब किनकी कैंसिल नहीं होगी, जो यहां पर पुर्तगाल में है, टैक्सेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं, लीगल तरीके से हैं, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उन लोगों के फाइल कैंसिल होने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ना डरे। दूसरी चीज, जिन लोगों ने पेमेंट करी हुई है और या जिन लोगों को पहले मेल आई हुई थी अपॉइंटमेंट की, उनकी कैंसिल हो गई और नए तरीके से अभी 2-3 महीने हो गए उनको मेल नहीं आई, तो क्या उनकी फाइल कैंसिल होगी? नहीं, उनकी फाइल कैंसिल नहीं होगी। आयमा आपको अपॉइंटमेंट नहीं भेज रही है तो वो आयमा की गलती, आपकी गलती नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल कैंसिल हो सकती है, तो जिस रीजन की वजह से आप रुके हो उस रीजन के लिए आप आयमा को मेल कर दो। आज के आज कर दो, मैं मेल भी मेंशन कर दूंगा इसमें। आप आयमा को मेल करो कि मैं 2 महीने से 3 महीने से इंतजार कर रहा हूं, मेरे को अभी भी अपॉइंटमेंट नहीं आई, पहले की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, ऐसा करके। फिर जिन लोगों का जो भी प्रॉब्लम है आपका, आयमा को मेल करो, आयमा को मेल करो, उनको बताओ कि आपने क्यों अटेंड नहीं किया, आपने बायोमेट्रिक क्यों नहीं अटेंड करी, आपके डॉक्यूमेंट क्यों नहीं अपलोड हुए, आपका पेमेंट रेफरेंस कोड क्यों नहीं जनरेट किया आपने, जो भी रीजन है आपका, डॉक्यूमेंट का फालता क्यों नहीं सबमिट किया, आप मेल करो, विद इन टाइम लिमिट मेल करो। और उसमें आप उनको बोलो कि मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, 2 महीने का टाइम चाहिए। उससे आपको हेल्प होगी और आपके फाइल कैंसिल ना होने की संभावना बढ़ जाएगी। सो रेस्ट, अगर इन सारे सवालों के बावजूद अगर किसी को कोई सवाल है तो ही वीडियो के नीचे कमेंट करो और व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप। रेस्ट मुझे लगता है मैंने सारे सवालों के यहां पे जवाब दे दिए हैं, क्यों फाइल हुई है कैंसिल, क्यों नहीं हुई है, ठीक है। रेस्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम या हेल्प की जरूरत होती है तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।